हम गरीब नवाज सरकार की महफिल में बैठे हैं। सुभान अल्लाह, जरा इनकी जिंदगी उठा के पढ़िए ना। एक कॉल पेश करता हूं ख्वाजा पाक का, वरना उनकी जिंदगी तो ऐसी है कि 900 साल से लोग पढ़ते आ रहे हैं। हमसे पहलों ने पढ़ा है, हमारे जाने के बाद भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन फिर भी ये कहेंगे तेरे पाए का हमने न कोई पाया ख्वाजा, तू जमी वालों पे अल्लाह का साया ख्वाजा। जिनके कलम बोलते थे तो दलील होती थी, जिनके कलम शेर लिखते थे तो दलील होती थी। आला हजरत के भाई उस्ताद जमन शहनशाह सुखन हसन रजा हसन कहते हैं, ये गरीब नवाज ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और साफ लबो लहजे में कहा, है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे। ए गरीब नवाज, आपकी जात तो हकीकत का समंदर है, और इस समंदर में तैरने वाले आपको समझाने के लिए कह दूं वली होते हैं। यह हकीकत का समंदर है। फरमाया है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, लेकिन किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा, किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा। इतने बड़े गरीब नवाज, इतने बड़े, लेकिन अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ थे दीन की खिदमत में कि शादी करना ही याद नहीं रहा, शादी करना ही याद नहीं रहा। दीन का काम, सुबह शाम दीन का काम। आज लोग उनकी चौखट पर जाकर आलीशान बिल्डिंगें मांगते हैं, हालांकि उलमा से पूछो उनकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा पेड़ के नीचे बैठकर गुजरा है। जो पेड़ के नीचे बैठकर गुजार, ये अलग बात है कि बिल्डिंगें मांगने वाले जाते हैं उनको भी मिलता है, नौकरियां मांगने वाले जाते हैं उनको भी मिलता है, इस मुल्क वाले जाते हैं तो उनको भी मिलता है, उस मुल्क वाले जाते हैं तो उनको भी मिलता है। दुबई वाले भी आके भीख यही मांगते हैं, लंदन वाले भी यही आते हैं, और जनाबे वाला स्विट्जरलैंड वाले फला वाले सब यही आते हैं, और जनाब इधर मजहब वाले भी यही आते हैं, उधर मजहब वाले भी यहाँ आते हैं, और आके कहते हैं यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, ये बड़े सखी का है आस्था, यहाँ सबकी भरती है झोलियां, ये दरे गरीब नवाज है। लेकिन उनकी खुद की जिंदगी पेड़ के नीचे बैठ के जिंदगी गुजारी। लोग खाना नहीं देते थे उनको, लोग पानी पीने से रोकते थे उनको, और वो क्या कहते थे, वो फरमाते थे लोगों सूरज की इबादत मत करो, बल्कि सूरज की तरह शफकत पैदा करो। ओ भाई साहब, ये जो बांट रहे हो ना लंगर, ये तकरीर के बाद बांटना है ना, अभी तक आप लोगों को याद नहीं आती, मुकर्रिर बैठता है तभी सब याद आता है। अभी खाला बुआ सफीना सकीना और ये तो क्यों नहीं पिलाया? जिसकी बीवी का नाम पता ना हो शरीफ बासनी से कांटेक्ट कर ले, इनके पास कोटा मौजूद है। अल्लाह रहम करे। मौलाना उस्मान साहब भी चकमे में थे कि इतना तो मैं भी नहीं जानता। अल्लाह अकबर। चलिए तवज्जो है आपकी। हाँ, मुझे मालूम है ये आपकी आधी नींद हो जाने का टाइम है, इसीलिए मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं तेजी के साथ। हुजूर गरीब नवाज सरकार का कौल पढ़ रहा था। फरमाया सूरज, लोग उस दौर में सूरज की इबादत करते थे। ख्वाजा खाजगान को चूंकि तौहीद का जाम पिलाना था, अंदाज़े तबलीग देखिए। फरमाया सूरज इबादत करने की चीज नहीं है, बल्कि सूरज से कुछ सीखो, सूरज की तरह शफकत पैदा करो। किसी ने कहा हुजूर आप इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, हम अल्लाह वाले कैसे बने? तो उसके जवाब में यह फरमाया था, ये 3 आदत इख्तियार कर लो अल्लाह वाले हो जाओ। क्या फरमाया? ये 3 आदत इख्तियार कर लो अल्लाह वाले हो जाओ। 3 आदत पर अमल करने लग जाओ, 3 बातों पर अल्लाह वाले हो जाओ। फरमाया सुनो, सूरज इबादत करने की, दुनिया सूरज की इबादत कर रही है, और ख्वाजा खाजगान फरमा रहे ये तो मखलूक है, ये खालिक नहीं है, इसको तो किसी ने पैदा किया, इसलिए इसकी इबादत ना करो बल्कि इससे सीखो। क्या सीखना है? कहा इसकी तरह शफकत पैदा करो, इसकी तरह शफकत पैदा करो, शफकत पैदा करो। हुजूर फरमाना क्या चाह रहे हैं उसकी डिफिनेशन में उलमा किराम ने लिखा, कहा देखो सुबह सुबह जब सूरज तुलू होता है, सुबह सुबह जब सूरज निकलता है, तो ये नहीं देखता कि कौन रामलाल का घर है, कौन सा हबीबुल्लाह का घर है, कौन गोरे का घर है, कौन
कौन, काले का घर है। ये देश वाली कौन है, सिपाही कौन है, सैयद कौन है, पठान कौन है, फलान कौन है, फलां कौन नहीं देखता सूरज, बल्कि सूरज की किरणें सबके लिए बराबर होती हैं, उसकी शफकत सबके लिए बराबर होती है। ऐसे शफीक बन जाओ, अपना आए तो उसको भी दो, पराए आए तो उसको भी दो, अपना मिले तो उससे भी मुस्कुरा के मिलो, पराया मिले तो उससे भी मुस्कुरा के मिलो। पहली सीढ़ी है अल्लाह वाले हो जाओ। दूसरी बात फरमाया, नदियों की इबादत नहीं, दरिया की इबादत नहीं, ये पूजने की चीज नहीं, ये बंदगी की चीज नहीं, ये तो खुद पैदा की हुई चीज है। इनको तो किसी ने पैदा किया, किसी ने पानी के अंदर से जमीन के अंदर से पानी निकाला है तो ये नदियां बह रही हैं, ये समंदर बह रहे हैं। किसी ने पहाड़ों के बीच में से पानी निकाला है तो ये समंदर बह रहे। तो निकालने वाला खुदा है, ये निकलने वाली चीज खुदा नहीं है। कहा फिर, कहा दरिया से सीखो कुछ। कहा गरीब नवाज क्या सीखे दरिया से? इरशाद फरमाया, दरिया से, इस नदी समंदर से सखावत करना सीखो। क्या करना सीखो? सखावत करना, देना सीखो इस समंदर से। इस दहलीज, समंदर की दहलीज पर रामलाल आता है तो समंदर नहीं रोकता कि भाई तू नहीं भर सकता, तू अल्लाह को नहीं मानता इसलिए पानी नहीं। कोई मुसलमान आता है, समंदर उसको नहीं रोकता। कोई ईसाई आता है, समंदर नहीं रोकता। कोई यहूदी आता है, समंदर नहीं रोकता। बल्कि सखावत आम है, किसी भी मजहब का आए, किसी भी मजहब का, मना किसी को नहीं, क्योंकि वो सरकार की शान थी कि वो ला किसी को नहीं कहते थे। अब वो गरीब नवाज इस हिंदुस्तान की जमीन में मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता बनकर आए थे, अताए रसूल बनकर आए थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत का मजहर बन के आए थे। इसीलिए आप भी किसी को ना नहीं कहते। किसी भी मजहब के लोग मुनाजरा करने पहुंचे तो फरमाते पहले खाना खा लो, बाद में बहस हो जाएगी। धर्म पर, मजहब पर मुनाजरा करना है, बहस करनी है, बाद में बहस हो जाएगी। पहले कुछ खा लो, दूर से आए हो, पहले कुछ पी लो। किस कौम को? जिन लोगों ने पानी बंद किया, हुसैनी सैयद ने उनको अना सागर से पिलाया। जिन लोगों ने खाने नहीं दिए, इमाम हुसैन के इस जानशीन ने उनके लिए दस्तरखान को वसी कर दिया। जिन लोगों ने गालियां दी, इमाम हुसैन के इस बेटे ने उन लोगों के लिए दस्ते दुआ दराज कर दिया। जिन लोगों ने उनके किरदार को, कैरेक्टर को मैला करना चाहा, उन्होंने उन्हीं की नस्लों के किरदार को बेहतरीन कर दिया। अगर कांटे की जगह गरीब नवाज भी कांटा ही बिछाते तो जनाब पृथ्वीराज चौहान जो कर रहा था, अगर उसी का मुकाबला उसी की जबान में गरीब नवाज करते तो शायद कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ना होता, कोई हमीदुद्दीन नागौरी ना होता, कोई महबूब इलाही ना होता। लेकिन जनाब आज ये चमकता हुआ अशरफ जहांगीर का गुंबद, ये चमकता हुआ अलाउद्दीन साबिर कलियर का गुंबद, ये चमकता हुआ अलाउल हक गंजे नवाब का गुंबद, ये चमकता हुआ सिराजुद्दीन अखी सिराज का गुंबद, ये चमकता हुआ हजरत महबूब इलाही का गुंबद, ये बंदा नवाज का चमकता हुआ गुंबद, ये नसीरुद्दीन चिराग दहली का चमकता हुआ गुंबद, ये अमीर खुसरो की तारीख, ये महबूब इलाही का किरदार, ये हमीदुद्दीन की सादगी, ये हमीदुद्दीन की इंकिसारी, ये हमीदुद्दीन का तसर्रुफ, ये कुतुबुद्दीन का इख्तियार पूरी दुनिया को दावत फिक्र दे रहा है। पेबंद लगाकर जीने वाला आज भी हुकूमत कर रहा है और लोगों पर जुल्म करने वालों की लाश तक का पता नहीं है कि उनका वजूद कहां है। पता चला आज भी अगर आपको बाकी रहना है तो पृथ्वी का तरीका बाकी नहीं रखेगा, अगर बाकी रहना है तो गरीब नवाज के तरीका इस्तेमाल करना पड़े। क्यों? इसलिए कि पृथ्वी की तारीख और है, मोइनुद्दीन अजमेरी की तारीख और। कहीं ससुराल से अपनी बीवी को अगवा किया जाता है और कहीं बेटियों की इज्जतों को महफूज किया जाता है। दोनों की जिंदगियों में फर्क है, तारीख भरी पड़ी।
किसी को बुरा लगे तो माजरत चाहता हूं, लेकिन सच्चाई ये है, हम तो पृथ्वी छोड़िए, हम तो बाबर जहीरुद्दीन के कैरेक्टर को भी लाइक के तकलीद नहीं समझते। हमारे लिए जब हम ये कहते हैं, हमारे यहां छोटे छोटे बच्चे जब ये कहते हैं कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, उससे मुराद सिर्फ मोदी और मनमोहन सिंह नहीं है, बल्कि हम शहाबुद्दीन शाहजहां और जलालुद्दीन अकबर को भी खातिर में नहीं लाते और कहते हो तुम्हारी हुकूमतें भी बची हैं तो जहरा के बेटे मोइनुद्दीन की वजह से बची। हम उनको भी तसव्वुर में लाके कहते हैं कुर्सी पर जहांगीर भी बैठे फिर भी राजा तो मेरा ख्वाजा है। आप हैं क्या चीज? लेकिन ख्वाजा की जिंदगी, फरमाया दरिया इबादत की चीज नहीं, दरिया सीखने की चीज। सखावत करो, दरिया जैसी सखावत पैदा करो। हमें और आपको भी सीखना है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम मुआशरे का हाल क्या है? अल्लाह की पनाह, झूठी अफवाह भी अगर मुआशरे में कुछ डाल दी जाए तो बगैर किसी तहकीक के दस्त बगरेबा हो जाते। और साहब वो मुझे समझता क्या, मेरी तलवार की धार नहीं देखी, मेरी पहुंच नहीं देखी, मुझे जानता नहीं। हु आर यू? वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब। ये उलमा बैठे हैं क्या? कुरान ने नहीं कहा वो अल्लाह है जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया है? हो क्या? जब मिट्टी डाली जाती है, यही उलमा कहते हैं जब मिट्टी डालो मुर्दे को तो को मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह फरमाता है महबूब की जबान से, कुरान में मौजूद, हमने इसी मिट्टी से तुमको पैदा किया और हम इसी मिट्टी में तुमको लौटाएंगे। और लौटाने के बाद बात खत्म नहीं हो जाएगी, वो फिर इसी मिट्टी से हम तुमको दूसरी बार निकालेंगे। बात समझ शरीफ में आ रही है? लेकिन आज का मुआशरा किधर जा रहा। बल्कि मुझे किस्सा याद आ रहा है, इस बीच में मुआशरे पर बात आई, चलते चलते हालात हाजरा के मुताबिक सुना कर बात को खत्म करूं। एक बागबान था, बागबान समझते हैं, बाग का मालिक। उसने देखा कि मेरे बाग में 3 लोग घुस गए, 3, और मजे से फल तोड़ के खा रहे हैं साहब। बाग का मालिक आ तो गया, उसने देखा साहब मेरा माल लूटा जा रहा है, लेकिन उसने ये सोचा कि मैं अकेला हूं, ये 3 लोग हैं, मैं इनसे लड़ नहीं सकता, लड़ूंगा तो तीनों मिलके मुझे मारेंगे। फिर कहा कि अक्ल से काम लो। वो वहां पहुंचा और बाग में पहुंचने के बाद कहा वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा किया, क्या बात है। उन 3 में एक जज साहब, काजी साहब का लड़का था, एक हाकिम वक्त का, अमीर शहर का, यानी आप बादशाह कह लीजिए बलफ्ज़ दिगर, उसका बेटा था, और एक तीसरा कारीगर का, एक मिस्त्री का बेटा था। तो पहले तो उसने जैसे ही बाग में घुसाना तो दाखिल हुआ तो उसने कहा बहुत अच्छा किया आप तशरीफ लाए, हमारी किस्मत खुल गई कि आप हमारे बाग में आए। ओ हो, जाइए अंदर से कुर्सी ले आइए। मिस्त्री के बेटे को कहा जाइए अंदर से कुर्सी लाइए, आराम से कुर्सी लगा के बैठ के खाइए, किसने मना किया। मुतमईन हो गए। वो कारीगर का बेटा जैसे कमरे के अंदर जाने लगा ना, तो इन दोनों से कहा बाग के मालिक ने, आप हमारे काजी साहब के शहजादे हैं, आप हमारे हाकिम साहब के शहजादे हैं, हुजूर आप फल खाएं तो खाएं, ये मिस्त्री के बेटे की क्या औकात है कि आपके साथ आ गया। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपका खादिम हूं, आप जी भर के खाइए, मगर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं मिस्त्री वाले को, इसकी अच्छी से खैरियत दूंगा। ये कह के वहां से गया। उन दोनों ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम चूं दीगरी नहीं, हमारी तरह कौन। वाकई सही है साहब, काजी साहब का बेटा हाकिम साहब के बेटे की मिस्त्री के बेटे से क्या लेना देना। ओहो, दोस्ती टूटी, फूट पड़ी। मिस्त्री साहब के बेटे धोए गए अंदर, धो के बेहोश कर दिया उसको। जब बेहोश हो गए ना तो फिर आया बाग का मालिक और उसने कहा हाकिम के बेटे से, बादशाह के बेटे से, आप हाकिम हैं, हाकिम का माना मालिक, आप फल खाएं हुजूर तो खाएं, ये काजी का बेटा यहां क्या कर रहा है। इस तरह कहा और काजी के बेटे को मारना शुरू कर दिया, उसको भी गिरा दिया। हाकिम साहब अब भी नो टेंशन थे।
एक शायर था, वो था तो शराबी, लेकिन उसने कहा था लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। नाम नहीं लेना चाहता। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। वो शायरों की आदत होती है जो मैंने कहा। वो अल्लाह रहम करे, खुदा जाने उस बंदे की असली कैफियत क्या थी। लेकिन हम अहले जाहिर हैं तो जाहिर की बात। बहरहाल तो कहने का माना यह था कि दो लोग पीटे गए ना, तो हाकिम साहब के बेटे ने हाकिम के बेटे होने का शरफ हासिल किया और इस बात का ख्याल नहीं किया कि ये कुछ सियासत हो रही है ना। उसने काजी के बेटे को भी ठोक के गिरा दिया। अब जब वो भी गिर गया तो फिर हाकिम साहब के बेटे का करीब हुआ। मौलाना रासिबुल हक साहब सुनो गौर से। तो पहुंचा, तो जब पहुंचा ना तो हाकिम के बेटे के पास जाके कहा, तुम हाकिम हो, तुम ही डकैती करोगे तो हमारा क्या होगा। फिर उसको भी मारा। इस तरह करके एक एक करके तीनों को मौलाना जावेद साहब अलग अलग करके मारा। क्या समझ में बात क्या आई? नीचे जहां हिकायत लिखी वहां सबक लिखा। हालांकि ये बच्चों के लिए, मगर करें क्या, तालीमी लेवल के हिसाब से ये सब लाना पड़ता है। हाँ, एजुकेशन सिस्टम ही इस्लामी ऐसा ही हो गया है हमारे मुआशरे का, अल्लाह की पनाह। तो नीचे सबक लिखा गया का दुश्मन यूं ही हमला नहीं करता, पहले फूट डाल के तोड़ तोड़ देता है और पार पार करने के बाद फिर एक एक को। ठीक इसलिए हमेशा इस चीज का ख्याल किया जाए कि अपनों को पहचाने। अगर आपके दिल में अपना पराया और गरीब नवाज की फिक्र है तो वहां तो सारे ही अपने, कोई खास है कोई आम है, लेकिन है अपने। इसलिए कि वो किसी को मना नहीं करते। इसीलिए तो फरमा रहे दरिया की तरह सखावत करो। जो चाहता है मटका भर के ले जाता है, जो चाहता है कलश भर के ले जाता है, जो चाहता है टैंकर भर के ले जाता है, जो चाहता है लोटा भर के ले जाता है। नदी किसी को मना नहीं करती, समंदर किसी को मना नहीं करता, जो जैसा चाहता है भर के ले जाता। तीसरी बात फरमाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह दो एक बार। आखिरी बात, अल्लाह वाला बनने के लिए सूरज की तरह शफीक हो जाओ, दरिया की तरह सखावत करो, जमीन की तरह बुर्दबारी इख्तियार करो। ऐसा सबर कर लो, ऐसा सबर जैसा सबर जमीन करती है। इसके ऊपर कोई कूदता है तो जमीन कुछ नहीं कहती, कोई इसको खोदता है जमीन कुछ नहीं कहती, कोई इस पर दौड़ता है जमीन कुछ नहीं कहती, कोई इसको खोद कर इसके नीचे से पानी तक निकाल लेता कुछ नहीं कहती, कोई इसको खोद कर जनाबे वाला सोने निकालता है, मकराना वाले पत्थर निकालते हैं, बेचारी जमीन कुछ नहीं कहती। क्यों? ये इसकी बुर्दबारी है, ये इसका माद्दा बर्दाश्त है। बात समझ में आ रही? ख्वाजा खाजगान ने फरमाया वली बनना है तो ये तीन चीजें इख्तियार कर लो, अल्लाह वाले हो जाओगे। सूरज की तरह शफीक बन जाओ, सब पर बराबरी। और जनाब सरपंच साहब बैठे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। हाँ, सरपंच साहब के घर वालों के लिए भी ज़रूरी है, और भी जितने साहिब इख्तिदार बैठे हैं उन सब के लिए ज़रूरी। ये इस बात पर गौर करें, हम लोगों के लिए भी, उलमा के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए कि पहले हमारा हक बनता है कि हम अपने गरीब नवाज सरकार की ज़िंदगी पर अमल पैरा हों। आप लोगों को भी इसीलिए सुनाया गया है, किसी भी कुर्सी पे बैठें, किसी भी मनसब पर बैठें, किसी भी जगह जाएं, हमारे लिए आइडियल कल भी गरीब नवाज की जिंदगी थी, आज भी गरीब नवाज की जिंदगी। कामयाबी उसी वक्त होगी जो कुरान का एक तिलावत, कुरान की आयत का एक हिस्सा मैंने पढ़ा, वकूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब साथ होना है, साथ आदमी के, आप साथ कैसे, मैं आगे निकल गया मिसाल के तौर पर, तो आप मेरे साथ कैसे आओगे? दौड़ते हुए जाओगे, पालोगे उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर मैं चल के गया। आपको, चलिए मेरी तो कोई औकात नहीं है, इमाम मुसल्ले पर खड़ा है, आप कब साथ हो गए इमाम के? वो एक रकात पढ़ा चुका है, लेकिन आप जमात में कब साथ हो गए? जब आपने जल्दी से वजू किया अच्छा वाला, और जल्दी से वजू करके अल्लाह अकबर कह के पीछे खड़े हो गए, जैसे ही आपने तकबीर तहरीमा कही आप साथ हो गए। लेकिन रास्ता वही जिस पर आगे वाला चल के गया है,
उसी पर चलोगे तभी साथ होगे ना। जाने वाला इधर गया, आप इधर जा रहे हैं तो साथ कहां होंगे। इसलिए वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो। कैसे होगे? जिस राह पर सच्चे चल के गए उसी में पीछे 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 चलते रहो। जिसको कुरान ने कहा वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैया, इत्तिबा करो उस रास्ते की जो तुम्हें मेरी तरफ लाता है। उस रास्ते की पैरवी करो जो रास्ता मेरी तरफ लाता है। जब उस रास्ते पर चलेंगे तो चलते 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 अल्लाह वाले भी मिल जाएंगे, अल्लाह वाले मिलेंगे तो आगे आगे चलते रहेंगे। पहले जो है वो अदना दर्जे की विलायत, फिर आला दर्जे की विलायत, फिर गरीब नवाज मिलेंगे, गौस पाक मिलेंगे। गाड़ी चलती रहेगी, दौड़ती रहेगी। आगे सरकार अली हैदर कर्रार मिल जाएंगे। गाड़ी दौड़ती रहेगी, चलती रहेगी। साथ हैं भाई, साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं, दरबार रिसालत में पहुंच जाएंगे। ये साथ होने का तरीका है। तो इसलिए ख्वाजा खाजगान ने फरमाया, फिर से दोहरा देता हूं, याद कर लें। फरमाया सूरज की तरह शफकत पैदा करो, दरिया की तरह सखावत पैदा करो, जमीन की तरह बुर्दबारी पैदा करो। जब बर्दाश्त के मादे जमीन की तरह हो जाएंगे और ये चीजें, तीन चीजें आपकी हमारी जिंदगी में आ जाएंगी, उस दिन हम वली हो जाएंगे। वली बहुत कुछ बर्दाश्त करता है, वो आपके हमारे राज जानता है मगर बर्दाश्त करता है, बताता नहीं है। वो आपके हमारे बारे में अच्छे से जानता है मगर बर्दाश्त करता है, बताता नहीं है। वो चाहे ना अभी मीठा पीर बद्दुआ कर दे डीजे वालों की 7 पुश्त बर्बाद हो जाए, लेकिन बर्दाश्त करते हैं। आप एक बात सोचिए, अपने धड़कते दिल पर हाथ रखकर सोचिए, एक आम नमाजी अगर डीजे को देखता है तो उसका चेहरा बदल जाता है। जिनको विलायतें मिली हुई उनका दिल कितना दुखता होगा। एक मस्जिद का इमाम तड़पता है, कोई भी मस्जिद का इमाम हो तड़पता है कि मेरे रसूल के कलमा पढ़ने वाले ये क्या कर रहे हैं। कौम के अहम जिम्मेदारान परेशान होते हैं। आप सोचिए, एक आम ईमान वाला या एक मस्जिद का इमाम जब इतनी तकलीफ उसको होती है तो रसूलों के इमाम को कितनी तकलीफ होती होगी। और अगर ये लोग ये कब्र वाले बदुआ करने पर आ जाएं तो हम और आप जाएंगे कहां। इसलिए हकीकत को समझिए, अपनी जिंदगियों में जरा सा इनकलाब पैदा कीजिए। और मैं अपनी इस्लामी रिश्ते की माओ बहनों से भी कहूंगा, आपका निहायत अहम रोल होता है इन चीजों में, निहायत अहम रोल होता है। इमाम साहब नहीं जाने, पीर साहब नहीं जाने, सैयद साहब नहीं जाने, ये 2 कंधों पर 2 फरिश्ते आपके भी अल्लाह ने बिठा रखे हैं। ये सब जानते हैं किसका मशवरा था और कयामत में सारी पोल खुल जाएगी। इसलिए मैं अपनी इस्लामी रिश्ते की बहनों से भी गुजारिश करूंगा, आपको अल्लाह पाक ने अगर नेमत दी है, भाई दिया है आपको, आपका किसी को भाई बनाया है, आपको बेटा दिया है, आपके कराबतदार हैं, रिश्तेदार हैं, तो उसकी नेमत, उसको नेमत समझिए और नाफरमानी से अपनी नस्लों को बचाइए, नाफरमानी से अपने घर वालों को बचाइए और इस तरह की महफिल सजाइए। और महफिल सजा के अपने महबूब की याद में इस महफिल को सजा के झूम कर कहा कीजिए, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारी इस महफिल में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर तो हुजूर हैं, गरीब नवाज आ गए तो मेरी भी नैया पार है, आपकी भी पार। और आना तो बड़ी बात है, बस वहीं अजमेर मोहल्ला के धोले गुंबद के नीचे लेटे लेटे प्यार से एक बार देख लेंगे। हम तो वहां भी कहते, यहां भी कहते, बस तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल।